Welcome to my YouTube channel. Do subscribe Silver Fantasy. सीरीज़ के स्टार्ट होते ही हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने घर की तरफ जा रहा था। उसे एक कॉल आती है और एक औरत उससे बात करती है। वो औरत उसे बताती है कि रैंडल लॉक की मौत हो गई है। वो आदमी ये बात सुनते ही अपने सीक्रेट लॉकर से एक की निकालता है और उस की को अपनी छाती में घुसा देता है। वो एक जादुई की थी। उस की से आग निकलती है। वो आदमी मर जाता है और उसका सारा घर भी जल जाता है। 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है कि एक फैमिली जिसमें माँ अपने 3 बच्चों के साथ अपना घर और शहर छोड़कर दूसरे शहर में आती है। उनकी बातों से लगता है कि जैसे उन बच्चों का बाप मर चुका था और वो इसीलिए शिफ्ट हो रहे थे। असल में वो रैंडल लॉक की फैमिली थी। वो सब मैथिसन में आए थे और उनके बाप का एक बहुत बड़ा घर था जिसका नाम था की हाउस। वहाँ एक आदमी उनका वेलकम करता है। वो उन बच्चों का अंकल था, अंकल डंकन। वो उन सबको की हाउस दिखाता है। वो सब बच्चे अपने बाप की डेथ की वजह से बहुत परेशान थे। टाइलर इन सब का बड़ा भाई था और किन्सी टाइलर से छोटी थी। किन्सी अपने डैड से काफ़ी क्लोज थी, लेकिन टाइलर और उसके डैड की कुछ लड़ाइयाँ थीं जिससे टाइलर अभी भी अपसेट था। असल में वो सभी अपसेट थे। नीना अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर रही होती है और उसे उस दिन की याद आती है जब उसकी हस्बैंड की डेथ हुई थी। उस दिन एक लड़का जिसका नाम सैम था वो उनके घर आया था और गन पॉइंट पर रैंडल से की हाउस के बारे में पूछता है। रैंडल उससे गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान सैम से गोली चल जाती है और रैंडल मर जाता है। नीना इस ख्याल से भी डर जाती है और उसे अनदेखा करने की कोशिश करती है। बॉडी जो इन सब में छोटा था वो की हाउस को एक्सप्लोर कर रहा था। उस की हाउस के बाहर एक कमरे जैसा कुछ दिखता है। बॉडी उसके पास जाकर देखता है तो वहाँ उसके अंदर एक कुआं था। बॉडी उस कुएं के पिक्स बना रहा था। तभी उसकी एक पिक कुएं के अंदर गिर जाती है। बॉडी उस पिक को छोड़कर आगे बढ़ता है। वापस देखने पर वो उस तस्वीर को वापस अपने पास पाता है। बॉडी कुएं में आवाज़ लगाता है कि क्या वहाँ कुछ है। कुएं से एक लड़की की आवाज़ आती है। बॉडी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो सबको उस लड़की के बारे में बताता है, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। अगले दिन किन्सी और टाइलर अपने न्यू स्कूल में जाते हैं। वहाँ एक लड़का स्कॉट किन्सी का फ्रेंड बन जाता है और उससे काफ़ी बातचीत करता है। दूसरी तरफ टाइलर स्कूल में हॉकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। बॉडी और बॉडी की मोम नीना घर पर होते हैं। उसकी माँ मार्केट चली जाती है। तभी बॉडी को कुछ फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगती हैं। बॉडी उस कुएं की तरफ फिर से जाता है और उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। बॉडी उसे आवाज़ देता है। वो लड़की भी बॉडी से बात करती है और बॉडी से कहती है कि मैं यही हूँ। वो लड़की बॉडी से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई जादुई कीज़ मिली। बॉडी उससे पूछता है कि कौन सी कीज़, जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि तुम्हारा घर जादुई कीज़ से भरा पड़ा है। और फिर वो उसे चंद कीज़ की खासियत बताती है और ये भी बताती है कि वो कीज़ फुसफुसाती हैं और ख़ास लोगों को ही अपने पास बुलाती हैं। बॉडी वहाँ से वापस आता है और किन्सी को कुछ बताने लगता है। किन्सी उसकी बात नहीं सुनती और चली जाती है। बॉडी किन्सी का ब्रेसलेट देखता है जिससे उसे फुसफुसाने की आवाज़ आती है। वो ब्रेसलेट किन्सी को उसके डैड ने दिया था। किन्सी का उस ब्रेसलेट से बहुत लगाव था। बॉडी उस ब्रेसलेट को देखता है तो उसमें से उसे एक की मिलती है। उस की का नाम एनीवेयर की था, जिसे दुनिया के किसी भी कोने में जाया जा सकता था। बॉडी उस की को ट्राई करता है और वो की सच में काम करती है। बॉडी उस की के बारे में किन्सी को बताता है, लेकिन किन्सी यकीन नहीं करती। वो किन्सी को की का मैजिक दिखाने लगता है, लेकिन इस बार वो काम नहीं करती, जिससे किन्सी को बॉडी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। बॉडी को अपने किचन से एक और की मिलती है, लेकिन उसे नहीं पता कि दूसरी की का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वो उसी कुएं वाली लड़की के पास वापस जाता है
और उसे बताता है कि उसे एनीवेयर की मिली है, लेकिन वो मेरे लिए चली, किंजी के लिए नहीं। जिस पर वो लड़की बॉडी को बताती है कि किसी भी जगह जाने के लिए उसका दरवाज़ा देखना ज़रूरी है, और बॉडी इससे दूसरी की के यूज़ का पूछता है। वो उसे बताती है कि दूसरी की से तुम मरे हुए लोगों के पास वापस जा सकते हो और अपनी माँ को वहाँ ज़रूर लेकर जाना। बॉडी उस की को एक दरवाजे के अंदर लगाता है, लेकिन वो की काम नहीं करती क्योंकि हर की एक पर्टिकुलर जगह में लगती है। बॉडी एक आईने के सामने जब वो की लेकर आता है तो उसमें आईने में एक की होल बन जाता है। बॉडी एक आईने के सामने जब वो की लेकर आता है तो उस आईने में एक की होल बन जाता है। उस की होल में की लगाते ही बॉडी को उसका अक्स दिखने लगता है, जो उसे अपने पास अंदर बुलाता है। बॉडी उस आईने को छूता है तो उसका हाथ आईने के अंदर चला जाता है। वो अपना हाथ उसी वक्त बाहर निकाल लेता है और अपनी मॉम को उस आईने के बारे में बताता है। उसकी मॉम ये देखकर बहुत हैरान होती है और इस आईने को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और उस आईने के अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाते ही नीना देखती है कि वहाँ आईने की भूल भुलैया है। नीना वहाँ अपना अक्स भी देख रही थी। जब नीना एक आईने को हाथ लगाती है तो सारे शीशे टूट जाते हैं। नीना अंदर बहुत चिल्लाती है। बॉडी किसी को हेल्प के लिए बुलाने जाता है। वो कुएं वाली लड़की के पास चला जाता है। वो लड़की कुएं से बाहर आती है और बॉडी से कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी, लेकिन इसके लिए बॉडी को उसे एनीवेयर की देनी होगी। बॉडी उसे एनीवेयर की दे देता है। बॉडी उस लड़की से कहता है कि तुमने तो कहा था कि हम वहाँ मरे हुए लोगों को देख सकते हैं। वो लड़की बॉडी से कहती है कि सच ही तो कहा था, क्योंकि वहाँ सब लोग मरे हुए ही पड़े हैं। वहाँ जो भी गया है आज तक वापस नहीं आया। वो लड़की एनीवेयर की लेकर वहाँ से चली जाती है। इतने में किंजी और टाइलर भी घर वापस आ जाते हैं। बॉडी टाइलर और किंजी को सब बताता है। वो दोनों पहले तो यकीन नहीं करते, लेकिन आईने में अपना अक्स देखकर उन्हें यकीन आ जाता है। टाइलर उस आईने के अंदर अपनी माँ को लेने जाता है। किंजी टाइलर को एक रस्सी से बांध देती है ताकि वो वापस उसे बाहर खींच सके। टाइलर अपनी मॉम को बाहर ले आता है। बाहर आते ही उसकी मॉम को सारा मैजिक भूल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं। वो लड़का सैम जिसने रैंडल का कत्ल किया था, वो कुएं वाली लड़की जिसका नाम डॉज है, वो सैम से मिलने जेल चली जाती है। Thanks for watching. If you guys are enjoyed my video, don't forget to subscribe Silver Fancy.